हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, एफआर का पेपर खत्म हो गया। अच्छा गया, बुरा गया, बस चला गया। प्लीज बी मेच्योर्ड इनफ टू मेक श्योर दैट योर फोकस इज ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट व्हाट द ओनली क्वेश्चन इज अगला क्या, एसएफएम। अब अपने को एसएफएम फाड़ना है। एफआर का ना ही आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे, ना ही आप अपना बुक्स खोलोगे, ना ही कोई वीडियो देखोगे। अच्छा गया तो मस्त है, खराब गया तो मस्त हो जाएगा, भगवान संभाल रहे हैं। हमारा काम हो गया सर, जितना हम कर सकते थे। अब हमारा काम है एसएफएम पे फोकस करना है। एसएफएम कैन बी वेरी 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 स्कोरिंग, यू नेवर नो इफ द पेपर कम्स इजी। तो सर आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें, बिकॉज आई हैड डन एसएफएम इन सो मच ऑफ डेप्थ एंड इन सो मच ऑफ डिटेल दैट आई कैन डेफिनेटली शेयर सम ऑफ द लर्निंग्स आउट ऑफ इट, जो आपको जरूरी है अभी के लिए। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉल्व वर्सेस वाउच में फर्क होता है। प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपने आप को ज्यादा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके होशियार मत समझें, क्योंकि हम लोग ऐसा कई बार करते हैं, हम खुश हो जाते हैं, अरे सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, पर एग्जाम हॉल में आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का फ्लो देखो, आराम से समझो, और मन में सोचो भी बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के लिए कि अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। वाउचिंग मतलब क्या, ऊपर ऊपर से पलटाना। वाउचिंग मत करो दोस्त, थियरी पेपर नहीं है। दूसरा, सर रिवीजन वीडियो देख सकते हैं क्या? बहुत सिंपल है दोस्तों, थियरी पेपर जो थियरी पोर्शन है एसएफएम का, उसके लिए आपको जितना रिवीजन वीडियो देखना है आप बिल्कुल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिवीजन वीडियो के भरोसे मत रहना। जितना आप अपने हाथ से करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। और सर एक चीज होता है सुनना समझना, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। पर वही चीज अगर बिना किसी से सुने खुद से अगर क्वेश्चन बना लो तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा चीज, सर आपने जो मार्किंग की है क्वेश्चंस की, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना। अगर आपने खुद नहीं मार्किंग कर रखी है, किसी टीचर ने दे रखी है, तो उनपे एक तरफा भरोसा रख करके आगे बढ़ जाना, ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है फिर। पर एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस जनरली वही मार्क्ड होते हैं जो या तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, या फिर जो आपसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप मान लो 300 350 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है, और आप 1.5 दिन में वही सॉल्व कर रहे हो, जिसमें से आधे से ज्यादा आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं डर जाओगे। तो डरना मत बिल्कुल भी, यही सोचना कि अपने को बस सॉल्व करना है, अपने को कोई डरना नहीं है, अपने को बस सॉल्व करना है, ताकि अभी अगर मेरे से नहीं बन रहा है और अच्छा है मैंने अभी सॉल्व कर लिया ना, तो एग्जाम में आएगा तो मेरे से बन जाएगा। सर लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, सुनना, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला सर, उसके बाद नया मटेरियल या नया क्वेश्चन बैंक मत ढूंढना। एफआर में बहुत सारे बच्चों ने ऐसी हरकत की है, टेलीग्राम पे उनको बहुत सारा नया कंटेंट मिला, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, सर ये वाला कंटेंट मिला है, ये तो मैंने किया ही नहीं है। भैया कंटेंट की लिमिट नहीं है, कंटेंट की लिमिट नहीं है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स कंटेंट बन ही रहा है, तुम्हारा काम है तुमने जितना समेट लिया है उतना करना, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट आरटीपीएमटीपी, अगर आरटीपीएमटीपी नहीं दिखाए तो आप टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद सर फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स जैसे चैप्टर का थियरी पोर्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ वो जो लास्ट लास्ट के चैप्टर से और जो प्रॉपर थियरी चैप्टर से, यूजुअली उसी में से थियरी आता है। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, फॉरेक्स डेरिवेटिव से भी थियरी आ जाते थे कभी कभी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनली किया था फॉरेक्स डेरिवेटिव से थियरी, पर मेरे को बाद में समझ आया कि ये सारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, इससे थियरी पहले आया करते थे जब थियरी था नहीं कोर्स में, ठीक है। तो जो यूनिक चैप्टर है थियरी के, सिर्फ उनको करना। उसके बाद सर मैंने तो बिंदास से म्यूजिक चला करके आराम आराम से एसएफएम सॉल्व किया था, कोई रश नहीं होता है। एसएफएम इज अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर, और यहां पे अपना ज्यादा माइंड ऑक्यूपाई मत करना, ज्यादा खर्च मत करना, क्योंकि इसके बाद ऑडिट पूरा थियरी है भाई, दिन भर थियरी पढ़ना है, उसमें ज्यादा जान जाएगी। तो यहां पे एकदम आराम से सारी चीजें समझ समझ के आगे बढ़ना, हौले हौले। बस पॉइंट ये है कि अब 7 बजे से बढ़ना शुरू कर देना। अगर आज का शाम तुमने थोड़ी सी भी ढिलाई की तो वो प्रेशर कल आएगा, और कल का प्रेशर आगे फॉरवर्ड होके परसों पे जाएगा। और सर आज बहुत अच्छे से सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग समझते नहीं है। 4 घंटे 4.5 घंटे सो करके एग्जाम देने जा रहे हैं। आज आज की जो रात है वो तुम बहुत अच्छे से सोना होगा, 6.5 7 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा सो जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जितना अच्छे से सोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा सोगे ना, मैं तुमको बता रहा हूं, 1 घंटे की एफिशिएंसी कल तुम प्रिपरेशन में निकाल लोगे, जब तुमसे एक एक बार में क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए सोने में कंजूसी मत करना आज रात को, पर कल रात को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस पे डिपेंड है। अगर एकदम टाइम पे हुआ तो आप आराम से सो सकते हो, नहीं हो तो आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस दैट मेड माई रिजल्ट्स हियर एंड देयर। सर ये सुनना पड़ेगा आपको, सुनो।
सर अभी जब आप 1.5 दिन पढ़ोगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रियलाइज होगी, मैंने पढ़ तो लिया पर मेरे को एग्जाम में याद नहीं आने वाला। वो चीज को एक स्टिकी नोट्स में लिखो और स्टिकी नोट्स को अपने दीवार पे चिपका दो। मैंने क्या किया था, इस तरीके से सारे स्टिकी नोट्स चिपका लिए जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, और उसके बाद वो सारे फॉर्मूला सारे स्टिकी नोट्स लेकर के मैं चला गया था एग्जाम हॉल में। नहीं सर, एग्जाम हॉल के बाहर तक चला गया था, वहां पे मैंने सारी चीजें पलटाई और पलटाने के बाद मैं फाड़ करके अंदर चला गया। उससे हुआ कि मेरे माइंड में ये सारे फॉर्मूलाज जो मेरे को पता है मैं भूल जाता हूं। सर ये कैसे पता होता है आपको? ये पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर दिया है तो नथिंग बेटर, अगर आप प्रैक्टिस किया है तो नथिंग बेटर, उससे आपको पता होता है। तो ये सारी चीजें स्टिकी नोट्स चिपका लो और लास्ट में इनको प्लीज 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 एग्जाम हॉल में एंटर करने के 5-10 मिनट पहले देख के जाना। एग्जाम में फॉर्मूला आपको मक्खन की तरह याद आएंगे। और दोस्त बी पॉजिटिव, प्लीज डू नॉट टॉक टू एनीवन, जस्ट बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कंज्यूम यूट्यूब कंटेंट वेरी सिलेक्टिवली। हर सेकंड जब आप यूट्यूब का कंटेंट देख रहे हो, ये समझ आना चाहिए कि मेरा वैल्यू ऐड हो रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आंसर आया टाइम वेस्ट हो रहा है, बंद करके निकल लेने का। ठीक है, मेरी बात समझे दोस्त? ऑल राइट गाइस, आई होप you'll really do your best. Let me know in the comment section. I just want you to type one thing. अपने दिल से बोलना, I will nail it and I'll get an exemption in law. आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने लिए, और ये लिख दिया ना दोस्त तो इसके पीछे लग जाना, I will work hard to get exemption in SFM. लॉ क्या I will work hard to get SFM in exemption in SFM, और मैं ला के दिखाऊंगा। सर ये वादा है हमारा आपसे, ये बोल करके कमेंट में जाना। एंड I'll see you in the next paper. Until then, all the best and take care. This is CA Shubham Singhal signing off.